हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेतना ड्रीम पाथ। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं +1 कॉमर्स स्ट्रीम की अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी हमारे 11th क्लास कॉमर्स का बेस है। तो ये वीडियो आप शुरू से देखिए और 1 बाय 1 करके इसकी नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही बनानी शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बात अकाउंट की जरूरत होती ही क्यों है? हर बिजनेसमैन को अकाउंट बनाने की जरूरत होती है। रीजन क्या है कि ये हमारा बिजनेस है और बिजनेस के अंदर मैनी ट्रांजैक्शंस, यानी इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होते हैं कि उनको याद रख पाना बहुत मुश्किल है। ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन। आपने किसी चीज का बिजनेस किया है, आपके बिजनेस जिस भी चीज का है, अपने बिजनेस में कॉमर्स में उसको गुड्स कहते हैं। तो गुड्स के रिगार्डिंग लेन देन भी होते हैं। वो गुड्स आप परचेज भी करते हो, सेल भी करते हो और अपने बिजनेस में गुड्स के रिगार्डिंग कुछ एक्सपेंसेस भी किए जाते हैं, इनकम्स। तो जस्ट दीज आर अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब इन ट्रांजैक्शन को हम अपनी मेमोरी में याद तो नहीं कर सकते और हमारा ये जो ईयर होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है, वो 1 साल का होता है। तो 1 साल के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स, क्या पॉसिबल है कि हम उनको याद रख सकें? बिल्कुल भी नहीं। तो इन सभी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखें और इन रिकॉर्ड को थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से हमें रखना होता है, अकॉर्डिंग टू रूल और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। तो सिस्टमेटिक तरीके से जब इनको हम रखते हैं तो उनको हम पोस्टिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू जर्नल, लेजर। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में जरूर बताएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स की। तो इतने सारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, इनको रिकॉर्ड करना भी जरूरी है। दूसरा ये कि हर बिजनेसमैन जिसने जो वो है उसकी कैपिटल, यानी कि उसकी पूंजी। अब जो भी बिजनेसमैन बिजनेस में पूंजी लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है, तो वो ये तो जानना चाहेगा ना कि उसके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो अदर यूजर्स हैं, इंटरेस्टेड पर्सन है उस बिजनेस के, लाइक आप कस्टमर कह सकते हो, सप्लायर, सबको रिकॉर्डिंग के लिए ही हम अकाउंट बनाते हैं। तो और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है कि हमें अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ती है। कि जैसे कि टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं या बैंक्स हैं या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सभी हम यदि इस बिजनेस में किसी तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं या उनकी हेल्प कर सकते हैं या उनसे उनकी अथॉरिटी पर्सन है या कुछ भी है, तो वो बिना रिकॉर्ड चेक किए किसी भी तरीके से बिजनेस की हेल्प नहीं कर पाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हम बैंक को ही ले लेते हैं। हमारे बिजनेस में 5 लाख रुपीस की जरूरत है, पर जिसने बिजनेस स्टार्ट करना है उसके पास तो 2 लाख है। अब बाकी के वो 3 लाख का अमाउंट कैसे अरेंज कर पाएगा? तो कहीं ना कहीं वो अपने किसी फ्रेंड से, बैंक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेगा। अब लोन के बेस पे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। यदि हम बात करते हैं बैंक की, तो आपको लगता है लोन कोई बैंक आपको इतना इजीली दे देगा? बिल्कुल भी नहीं। तो लोन के लिए भी बैंक रिकॉर्ड्स मांगता है कि ऐसा नहीं है कि हमने पैसा दिया, बैंक ने पैसा दिया और वो पैसा डूब गया या लॉस हो गया या उसको रिटर्न में वापस नहीं मिला, तो बैंक ऐसे लोन नहीं देता। तो उसको क्या है, कंप्लीटली रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ते हैं कि उनका बिजनेस काफी टाइम से ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो वो सारा कंप्लीटली एक रिकॉर्ड्स रखा जाता है जिसके बेस पे कोई बैंक लोन देता है। तो बहुत सारे रीजन है जिसके लिए हमें अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अकाउंट्स के मीनिंग की तरफ। तो दोस्तों, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। तो पहला आता है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई क्या चीज है कि जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं वो केवल बिजनेस से रिलेटेड ही होने चाहिए। आपने उनको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि वो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड हो। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, आप उसको
अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी फ्रेंड से मिल लेते हैं, फ्रेंड से हेलो हाय करते हो, बातचीत करते हो, बट वो कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाएगी क्योंकि उसका लिंक आपके बिजनेस से नहीं है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है अपना मीजरिंग। मीजरिंग मतलब वैल्यू, कि आपने जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करी है उसकी पर्टिकुलर कोई वैल्यू है क्या, उसका एक मॉनेटरी फॉर्म है। लाइक कि आपने एसेट परचेज करी, एसेट क्या परचेज करी, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या उसके हम मॉनेटरी फॉर्म है या नहीं है। रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाई करने के बाद यदि उसकी मॉनेटरी फॉर्म में वैल्यू है तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लासीफाई। क्लासीफाई मीन्स कि अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। लाइक जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन सेम नेचर के होंगे हम उसको अलग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जो डिफरेंट नेचर के होंगे उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हम ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे लेते हैं, जैसे रेंट हो जाता है, रेंट पेड, सैलरी पेड, कैश। तो आप इन सब को ही डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, उनको क्लासिफाई कर देते हैं। समराइजेशन, आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग, यानी किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का एक आर्ट, कि आपने बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए हैं हमने उनको किस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि जो हमारे यूजर्स हैं, इंफॉर्मेशन हैं, वो सारे उनको इजीली समझ में आ सके, कि वो देख के पता लगा सके कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, या फिर वही इस चीज का पता लगा सके कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी कैपिटल है, कितनी लाइबिलिटीज हैं कि वो दूसरे को देनी है, या उनका खुद का पैसा कितना है, खुद की कितनी प्रॉपर्टी है, कितना लेना बाकी है, कितना देना बाकी है, वो सभी समराइजेशन से हमें पता चल जाता है। इंटरप्रेटिंग मीन्स की रिजल्ट। समराइजेशन के बाद इंटरप्रेट बहुत ही आसान होता है कि रिजल्ट के बारे में पता चल जाता है कि एक साल के अंदर आपके उस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने रखी है, समराइजेशन किया है, उसको आपने यूजर्स तक कैसे पहुंचाना है ताकि वो बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजन ले सके। ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू यूजर्स एंड अथॉरिटी पर्सन फॉर टेकिंग अ डिसीजन। तो आपका ये अपना मीनिंग है। अकाउंटिंग का मीनिंग उसके प्रोसेस है, तो आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। आपको बस ध्यान से रखना है कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। किसका सिस्टमेटिक प्रोसेस? नंबर 1, आइडेंटिफाई, मीजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजेशन, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो आपने इन चीजों को ध्यान में रख के ही अकाउंटेंसी का मीनिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अकाउंटेंसी के फीचर की तरफ। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अकाउंटेंसी के फीचर के बारे में। अकाउंटेंसी का फीचर पहला की है कि अकाउंटेंसी के फीचर करने के लिए हमें ये पता चलना चाहिए कि फीचर होता क्या है। फीचर मीन्स उसका कैरेक्टर क्या है। अकाउंटेंसी का मीनिंग आपने पढ़ लिया, मीनिंग पढ़ने के बाद आप उसका फीचर इजिली अपने तरीके से बना सकते हैं। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, यानी कि अब इसको आर्ट क्यों कहा गया है ये भी बता देते हैं। अकाउंटिंग आर्ट इसलिए है क्योंकि आर्ट क्या है? आर्ट एक कला है। किसी भी चीज को सीखने के लिए आप जो स्टेप्स यूज करते हो 1 बाय, सबका अपना अपना एक अलग अलग तरीका है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अकाउंट के जो टीचर होते हैं उनको अकाउंटेंसी के बारे में कुछ बताना है आपको, तो सबका अपना अपना एक अलग वे होता है कि वो किस तरीके से अकाउंटेंसी को प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से बताते हैं। आप सिंगर्स को ले सकते हैं, सिंगर्स को अपने सीखने का एक आर्ट होता है कि वो किसी भी चीज को अपने तरीके से किस तरीके से आर्ट कर सकते हैं। तो सेम अकाउंटेंसी भी एक आर्ट है कि सीखने की एक कला है जिसमें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है और प्रोसेस के बेस पे ही आपने उसको 1 बाय 1 आगे बढ़ना होता है। एज वेल एज साइंस। अब वो साइंस कैसे है? देखिए अकाउंटेंसी सीखने का अपना एक तरीका है, प्रोसेस है, लेकिन उन प्रोसेस को फॉलो करने के लिए अकाउंटेंसी के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं और उन प्रिंसिपल्स यानी कि जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं अकाउंटेंसी साइंस कैसे है, कि जिस तरीके से साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बेस में हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेंसी में वो प्रिंसिपल है, आपने उनको फॉलो करके ही आगे बढ़ना होता है। अकाउंटेंसी के रूल अप्लाई करने होते हैं, तो जिस तरीके से हम काम करते हैं तो वो सारा ही अकाउंटेंसी इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। अकाउंट्स में क्या होता है कि जो बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स हम यूज करते हैं वो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं।
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ही उसके अंदर यूज करते हैं। कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं इस तरीके की जो बिजनेस से रिलेटेड होती है, बट वो बिजनेस के मॉनिटरी फॉर्म में नहीं होती, बिजनेस से डायरेक्टली रिलेशन में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, किसी भी दो मैनेजर्स हैं, उनका आपस में झगड़ा हो जाता है, या बिजनेस में एम्प्लॉयज हैं, अचानक से उनके बीच में स्ट्राइक हो जाती है, तो इसे बिजनेस को लॉस हो रहा है। बट कितना लॉस हो रहा है, कब हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो ये फाइनेंशियल नेचर के नहीं है, इसलिए इन ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाता है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको मॉनिटरी फॉर्म में ही आप बिजनेस में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि बिजनेस में इतनी एसेट्स रखी हुई हैं, इतने के फर्नीचर हैं, इतने के चेयर हैं, इतने के मशीनरी हैं। तो मशीनरी है बट कितने की है, 5 लाख की है। फर्नीचर है कितने के हैं, 2 लाख के हैं। जब तक आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, मीजरिंग नहीं करोगे, उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि अभी आपने देखा कि मीनिंग में हमने अकाउंटिंग के फंक्शंस देखे थे, आइडेंटिफाई करना, मीजिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, ये भी अकाउंटेंसी का नेचर है कि उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको मीजिंग किया जाता है, देन रिकॉर्डिंग किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है उनका, समराइजेशन, उसकी एक समरी निकाली जाती है, देन इंटरप्ट की उसका रिजल्ट निकाला जाता है, आफ्टर दैट उसको कम्युनिकेट कर दिया जाता है उसके यूजर्स के पास। यूजर्स आपके कुछ भी हो सकते हैं। हम अकाउंटेंसी का जो साइकिल है उसको भी फॉलो कर ही लेते हैं। ये कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल है जिसके बेस पे अकाउंटेंसी के जो कंप्लीट प्रोसीजर है वो पूरा होता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं ट्रांजैक्शंस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। अभी देखिए दोस्तों, ये तो हम पूरा अकाउंट पढ़ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यही आपका एक अकाउंटिंग साइकिल है जिसमें सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं ट्रांजैक्शन से, लेन देनों से, कि बिजनेस में क्या क्या लेन देन हुए हैं एक साल के अंदर अंदर। उसके बाद उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, पहचान करके उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, जर्नल के थ्रू। अभी जर्नल क्या है दोस्तों, इसके लिए तो अलग से वीडियो में आपको अलग से बताऊंगी अच्छे से कि जर्नल होता क्या है। तो हमारे बिजनेस का जो साइज होता है, यदि वो छोटे लेवल पर है तो हम उसको केवल जर्नल में ही ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन यदि बिजनेस का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, काफी उच्च लेवल पे हो जाता है, तो उनको छोटे छोटे सब्सिडी पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जब लेजर बनाए जाते हैं तो लेजर का हमें बैलेंस भी निकालना होता है, और उनके बैलेंस यानी शेयर्स के बेस पे हमने ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। और ट्रायल बैलेंस के बाद जो अपना लास्ट प्रोसीजर होता है वो हमारा होता है फाइनल अकाउंट। यही वो फाइनल अकाउंट है जिसके बेस पे हम ट्रेडिंग पीएल या बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी फाइनल अकाउंट के अंदर 3 जो मेन आते हैं, उसके बेस पे वो कंप्लीटली हमें बिजनेस की पोजीशन का पता चलता है। जो मेन 3 नाम है मैं दोबारा से बता देती हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापारिक खाता, पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ और हानि खाता, और तीसरा हमारा आता है बैलेंस शीट यानी स्थिति विवरण। एक शीट तैयार करना जो बैलेंस बताती है, पोजीशन बताती है कि हमारे बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, बिजनेस को कितना पैसा दूसरे को देना बाकी है और कितना दूसरे से लेना बाकी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट, यानी कि अकाउंट करने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों हमने अकाउंट किया है। तो हम बात करते हैं टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन हैं, लेन देन है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए ही हम अकाउंट बनाते हैं। क्योंकि बिजनेस में जो भी रिकॉर्ड्स बनाते हैं उनके बेस पे ही जो यूजर्स हैं वो डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट अपना आ जाता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, यानी प्रॉफिट और लॉस का पता करने के लिए ही अकाउंट बनाए गए हैं। जब तक हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता नहीं चलेगा तो कोई भी बिजनेसमैन को पता ही नहीं चल पाएगा कि उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें लॉस हो रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस, यानी कि हमारे पास नेट लॉस आता है या नेट प्रॉफिट आता है, उसके रीजंस क्या है। यदि हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है तो हमने जो काम किए हैं, बिजनेस में ट्रांजेक्शन किए हैं, उनको जिस तरीके से यूज किया है, ट्रांजेक्शन्स की गई हैं, उनको हम आगे और मोटिवेट करने के लिए एक्स्ट्रा काम करेंगे। लेकिन यदि लॉस आते हैं उसके क्या रीजन है, क्या आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं हो गए हैं, क्या आपने कुछ खर्चे ऐसे तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा इनकम से एक्स्ट्रा कर दिए जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस हुआ है।
टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की पोजीशन के लिए भी हम अकाउंट तैयार करते हैं। अब फाइनेंशियल पोजीशन का पता मैंने आपको भी बताया था कि बैलेंस शीट के थ्रू हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि पोजीशन क्या है, कि बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, उसके पास कितनी कैपिटल है। उस बिजनेस के मैन के पास जितने भी पोजीशन बिजनेस की एक साल के अंदर उसको मिलती है, वो अकाउंट के बेस पे ही उसको पता चलती है। टू ascertain द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है, ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो अपने अकाउंट के थ्रू ही पता लगाया जा सकता है। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, बिजनेस में जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो ट्रांजेक्शन में कई बार बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स भी होते हैं, एरर होते हैं, मिस्टेक होती हैं। आप अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन्स चेंजेस भी हो जाते हैं, कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, क्योंकि मॉनेटरी फॉर्म में जब काम किए जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके बारे में पता नहीं चल पाता, तो उसको भी रेक्टिफाई करने का तरीका आता है। लेकिन बिजनेस में जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो उन सभी गलतियों को के बारे में हमें पता चलता है, उनको रेक्टिफाई भी किया जा सकता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी, बिजनेस की बहुत सारी पार्टीज होती है जो इंफॉर्मेशन जानना चाहती हैं कि बिजनेस का क्या सीन है, बिजनेस की पोजीशन क्या है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। तो उन सभी लोगों को, उन सभी यूजर्स को, 30% को, मैनेजर को, एम्प्लॉय को, कस्टमर को, सप्लायर को, या आप कह सकते हैं बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, सबको ही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इवन गवर्नमेंट को भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, टैक्स तो वहीं से वसूलना है ना। तो इसीलिए उन सब के लिए ही बिजनेस के लिए अकाउंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से अकाउंटेंसी का मीनिंग, उसके नीड्स, अकाउंटिंग साइकिल, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा। हम जल्दी ही इसकी दूसरी वीडियो आपके सामने जरूर लेके आएंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।